छात्रों, अब हम इस जो अगला खंड है स्वागता छंद, इसका अध्ययन करेंगे। रामचंद्र कटिसो पटु बांध्यो, लील येव हर को धनु सांध्यो। नेकु ताही कर पल्लव सो छिवे, फूल मूल जिमि टूक करियो देवे। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ने के लिए निश्चय कर लिया और उन्होंने अपने कटी कमर पटु कपड़ा बांध्यो, उन्होंने अपनी कमर पर कपड़ा बांध लिया, अर्थात जो उनका उत्तरीय वस्त्र यानी जो चादर थी उनके पास, उन्होंने उसे अपनी कमर में बांध लिया। लीलिए और खेल सा करते हुए, लीला सी करते हुए यानी कौतुक सा दिखाते हुए, हर को धनुषांध्यो, और हर को उसे धनुष को उठाकर क्या किया, उस पर डोरी चढ़ाई, प्रतंचा चढ़ाई। नेकु ताही कर पल्लव से छुओ, नेकु मैंने बड़ी सुगमता पूर्वक आराम से उसको अपने कर पल्लव सो यानी अपने कर पल्लव यानी उनके इतने कोमल हाथ थे जैसे फूल के जो कोंपले होती हैं, किसी पौधे पर कोंपले होती हैं, अपने कोंपलों जैसे कोमल हाथों से उसको छुआ यानी उठाया। फूल मूल जिमि टूक करियो दो, और जिस तरह फूल की डंठल को तोड़ देते हैं, वो बहुत कोमल होती है, जिस प्रकार उसे तोड़ देते हैं, इसी प्रकार रामचंद्र जी ने उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और धनुष टूट गया। तो इसमें धनुष तोड़ने का वर्णन किया गया है। इसका हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राम द्वारा बहुत सरलता से शिव धनुष पर डोरी चढ़ाए जाने का वर्णन किया गया है, और इसमें हम इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि राम के असीम बल की बड़ी कुशलता से व्यंजना की गई है, भाषा ब्रज है और छंद इसमें समांगता अलंकार रूपक, ये इसमें अलंकार है। तो इस प्रकार इसका वर्णन समाप्त हुआ। अब हम इस अगला सवैया छंद का अध्ययन करेंगे। उत्तम गाथ सनाथ जब धनु श्री रघुनाथ जुहात कलिनो, निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख के सब संत अनंतन दीनो। एचो जही तब ही कियो संयुत तिच कटाच नराच नवीनो। राजकुमारी निहारी स्नेह सो शंभु को साचो सरासन कीनो। उत्तम गाथ यानी बहुत ही प्रशंसित वस्तु, प्रख्यात गाथा वाली, जिसकी गाथा बहुत ही मशहूर थी, प्रसिद्ध थी। तो यानी उस धनुष की, शिव जी के धनुष की जो गाथा थी वो बहुत ही
प्रशंसनीय थी, तो उसको उन्होंने सनाथ कर दिया। सनाथ का तात्पर्य है कि नाथ स्वामी वाला, अर्थात उससे पहले उसका कोई नाथ नहीं था, यानी उसका कोई स्वामी नहीं था, अर्थात उसे कोई तोड़ने वाला नहीं था। जब उसे तोड़ने वाला नहीं था, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, तो वो अनाथ, उसका कोई उपयोग नहीं था। लेकिन जब उसका उपयोग किया गया तो वो सनाथ हो गया, धनुष सनाथ हो गया। सनाथ जब धनुष श्री रघुनाथ जू हाथ कर लीनो, जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को, शिव जी के धनुष को अपने हाथ में लिया, तो वो धनुष सनाथ हो गया। और क्या किया? निर्गुण दे गुणवंत क्यों? निर्गुण यानी जिसका कोई गुण न हो, और गुणवंत गुणवान, यानी अब तक वो धनुष बेकार था, क्योंकि वो धनुष का काम ही नहीं कर रहा था, जब उसको कोई चलाने वाला नहीं था, उठाने वाला नहीं था, तो उस पर कोई प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा सकता था। लेकिन उस निर्गुण से उसे गुणवंत बना दिया, अर्थात उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और उसको धनुष बना दिया। अब उसे धनुष की जो संज्ञा दी गई है वो अभी हुआ धनुष, इससे पहले तो वो एक पड़ी हुई चीज थी कोई, जिसका कोई उपयोग नहीं कर सकता था। तो उसे निर्गुणते उन्होंने गुणवंत कर दिया, यानी इसको प्रत्यंचा चढ़ाकर और उसे उसका सदुपयोग करने के लिए उसका धनुष बना दिया। सुख केशव संत अनंतन दीनों, केशव दास जी कहते हैं कि जब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई गई और तोड़ने के लिए से तैयार हुए, तो उस वक़्त केशव दास जी कहते हैं कि संत, जितने भी वहाँ संत लोग थे, सज्जन लोग थे, भले आदमी थे, अर्थात जो ये चाहते थे कि सीता का विवाह हो जाए और ये धनुष टूट जाए, तो जो अच्छे लोग थे वो तो ये विचार कर रहे थे। लेकिन जो कपटी लोग वहाँ बैठे हुए थे वो ये चाह रहे थे कि अच्छा धनुष जब हम नहीं तोड़ सके तो अच्छा इसे कोई भी ना तोड़ सके, वो ये चाह रहे थे। तो उनके लिए नहीं, लेकिन जो संत आदमी थे वहाँ, अर्थात जिनमें वो राजा जनक, उसका परिवार, उसके सभी संबंधी, वो सबको उन्होंने अनंतन दीनों, क्या सुख, बड़ा आनंद आया उन्हें, बड़ा सुख मिला इस बात से, जब धनुष टूटने वाला था, जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई गई, तो उन सभी लोगों को, संत लोगों को बड़ा आनंद आया। एचो जही तभी कियो संयुत, और उन्होंने उसको उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई और तभी उसे खींचा। जैसे ही उसे खींचा और वैसे ही उनके कटाक्ष रूपी बाण उस पर आरूढ़ हो गए। नराज कहते हैं बाणों को, संयुक्त उस पर आरूढ़ हो गए। जो कटाक्ष रूपी बाण थे वो उसके ऊपर आरूढ़ हो गए, एकदम उस पर सही रूप में लग गए। राजकुमारी निहारी सन्हेसु, और रामचंद्र जी ने राजकुमारी की तरफ बड़े प्रेम से देखा, और देखकर और सब लोगों को, जितने वहाँ बैठे हुए थे,
सबको प्रसन्न करते हुए उन्होंने शंभु के धनुष को, शिव जी के धनुष को सरासन कीनो अर्थात धनुष को तोड़ दिया, उसका सरासन बना दिया। अर्थात धनुष के लिए सरासन का का प्रयोग उसी दशा में होता है जब उस पर बाण चढ़ाओ। शिव का धनुष अभी तक बाण विहीन था, किंतु स्वाभाविक है कि प्रत्यंचा के चढ़ने पर उनका लक्ष्य संधान कटाक्ष द्वारा हुआ और इस प्रकार कटाक्ष बाण का काम कर गए। इस प्रकार सरासन नाम उसका सार्थक हो गया। तो इसमें ये बताया है। तो इसका हम लिखेंगे प्रसंग कि भगवान रामचंद्र जी द्वारा धनुष को तोड़ने के लिए उठा लेने पर कवि केशवदास धनुष की अवस्था का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, ये लिख देंगे। और इसके काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें अनंत्यानुप्रास जो है अलंकार है और श्लेष अलंकार है और इसमें तो इस प्रकार ये इसका वो हुआ प्रसंग काव्य सौंदर्य। और इसमें कवि ने धनुर्भंग के समय का चित्रण बड़ा सुंदर चमत्कारपूर्ण किया है। तो इसके संबंध में कई कथाएं हैं वैसे तो शिव जी के धनुष में, लेकिन इसमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें अब हम, और इसकी भाषा ब्रज भाषा है, ये भी ओज गुण है और छंदीय सवैया है लिखा हुआ। ये सब बातों को ध्यान देना आवश्यक है। अब हम इससे अगला जो पदखंड है उसका अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करेंगे। प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मधु चंड को, दंड रयो मंडी नव खंड को, चालिया चिला अचल घाली दिगपाल बल पाली, ऋषि राज के बचन पर चंड को, सोधुदय ईश को बोधु जगदीश को, क्रोधु उपजाई भृगुनंद बरी बंड को, बाधिवर स्वर्ग को साधि अपवर्ग धन भंग को, शब्द गयो भेदी ब्रह्मंड को। जिस समय धनुष टूट गया उसकी आवाज पूरे संसार में फैल गई। प्रथम टंकोर का उसकी आवाज, टंकार। जब उसकी पहली आवाज हुई और सारे संसार में उसकी आवाज फैल गई तो संसार के लोगों का जो घमंड था वो एकदम दूर हो गया। क्योंकि पहले घमंड कर रहे थे कि इसके धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, और जब वो धनुष टूट गया तो लोगों का घमंड एकदम टूट गया। जो बड़े बड़े राजा, शक्तिशाली जो व्यक्ति उस समय के थे, जब उन्होंने पता लगा कि उस आवाज़ से कि शिव जी का धनुष टूट गया है तो उनको बड़ा अचंभा हुआ।
चंड को दंड रजोमंडी नवखंड को। और जो प्रचंड धनुष था उसकी आवाज 9 खंडों में, संसार के बताए हैं कि 9 खंडों में उसकी आवाज भर गई, दुनिया में हलचल मच गई। चाली अचला अचल, अचला कहते हैं पृथ्वी को, अचल पर्वत, यानी पृथ्वी भी पर्वत भी वो चल पड़े। चलने का अर्थ क्या है कि हिल गए। उसकी आवाज़ से, उसकी धमक से धनुष टूटने की पर्वत भी और पृथ्वी भी हिल गई। घाली दिग्पाल बल, घाली मैंने नष्ट हो गया। दिग्पाल जो दिशाओं को पालने वाले थे उनकी शक्ति भी अक्षीण हो गई। कौन थे? जैसे इंद्र, वरुण, कुबेर आदि जो देवता दिशाओं का पालन करने वाले बताए गए हैं, उनकी शक्ति भी नष्ट हो गई। वो पृथ्वी को हिलने से रोक नहीं सके। पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड, रामचंद्र जी ने ऋषिराज के वचनों का पालन करके, ऋषिराज को विश्वामित्र जी के जो प्रचंड वचन थे उनका पालन करते हुए, उनका पालन किया धनुष तोड़ने के लिए। धनुष टूट गया। शोधुदय इसको, और इसकी सूचना कहेगी धनुष तोड़ने की, इसकी सूचना इसको दी शिव जी को। शिव जी को इसकी सूचना दे करके और बोधु जगदीश को, और जगदीश को इसका ज्ञान करा करके, अर्थात विष्णु को और शिव जी को, महादेव जी को इसका ज्ञान करा करके कि धनुष टूट गया है। क्रोधु उपजाई भृगुनंद बरिबंड को, और भृगुनंद बरिबंड कहते परशुराम जी का नाम है, कि परशुराम जी के अंदर क्रोध पैदा करके, क्यों? क्योंकि शिव जी के भक्त थे परशुराम जी, और जब उन्हें पता लगा कि शिव जी का धनुष टूट गया है तो उन्हें एकदम बड़ा गुस्सा आया। तो उनके अंदर क्रोध पैदा करके बाधिवर स्वर्ग को, और स्वर्ग में क्योंकि बड़ा शांत वातावरण होता है, लेकिन जब वहाँ धनुष टूटने की आवाज़ गई तो वहाँ खलबली मच गई। अर्थात उनकी जो आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे उनमें बाधा उत्पन्न कर दी। वहाँ बाधा उत्पन्न करके साधी अपवर्ग, और अपवर्ग से कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष की साधना करते हुए धनुभंग को, शब्द गया भेदी ब्रह्मण, उस धनुष का, धनुष टूटने का शब्द तमाम संसार को भेद गया, यानी सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में वो ध्वनि उसके टूटने की पहुंच गई, जिससे पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को धनुष टूटने का पता लग गया। तो ये इसका भावार्थ है, और इसका जो है वो लिख देंगे, इसका प्रसंग लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने श्री राम द्वारा धनुष भंग के परिणाम का वर्णन किया है, और इसका
काव्य सौंदर्य लिख देंगे। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार, अनुप्रास, अतिशयोक्ति और विरोधाभास। गुण ओज गुण है और छंद है ये कवित्व। तो इस प्रकार ये केशवदास जी का जो पाठ है ये आज पूर्ण हुआ। और आप सभी को धन्यवाद। परमात्मा आपका कल्याण करे इस कामना के साथ अब इसका संपन्न करते हैं। धन्यवाद।